हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उनिसियो। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बैक की स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट में करते हुए ये बताते हैं कि बैक की स्ट्रेचिंग करते कैसे हैं। देखिए, आपको एक छोटा इस हाइट तक का टेबल ले लेना है, आपके एल्बो जितना हाइट तक का। ठीक है, और उसके बाद उस पर कुछ आपको तकिया, पिलो या कोई भी ऐसा सॉफ्ट मटेरियल रख देना है जिससे आपको स्ट्रेचिंग करने में आरामदायक गड़े ना। ठीक है, तो करना कैसे है, आपको पहले इसको अपनी पीठ को इस तरीके से कुछ टिकाना है। ठीक है, टिकाने के बाद पहला स्टेप देखिए, पहला लेवल क्या है कि पहले आपको अपने शोल्डर जो है थोड़ा सा फ्री रखने पड़ेंगे, थोड़ा बाहर रखने पड़ेंगे टेबल पे, जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से पीछे की तरफ बेंड कर पाए। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर पाए। और साथ ही साथ जैसे मेरे पैर का एंगल है, सेम उसी तरीके से पोस्चर अपने पैर का और बॉडी का रख करके आप इसको करेंगे 8 से 10 बार इस तरह करेंगे, रिलैक्स होकर के। इससे आपके गर्दन का भी जो है स्ट्रेचिंग हो जाएगा। जिनको ज़्यादा सर्वाइकल में ज़्यादा पेन होता हो वो ज़्यादा ये चीज़ नहीं करेंगे, वो कम करेंगे। हो सके तो जिनको ज़्यादा पेन हो वो एक्सरसाइज सर्वाइकल में नहीं करेंगे। हम लोग के डेली लाइफ में जो बैक पेन वगैरह रहता है कमर पे और आपके बोन्स पे, रीढ़ की हड्डी में, तो उसके लिए। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है, पहला स्टेप है कि पहले ये एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या करना है, दूसरे में आपको हाथ उठाना है और दोनों हाथों को इस तरह पीछे से लेके जाना है, फ्लोर तक सटाना है आपको। पीछे फ्लोर तक, जब आप पीछे फ्लोर तक हाथ लेके जाएंगे तो आपका सिर जो है वो काफी हद तक नीचे निकल जाएगा। ठीक है, और आपकी बॉडी में एक स्ट्रेचिंग होगा, और एक स्ट्रेचिंग आपकी यहाँ पे इस पोर्शन में भी होगा। जैसे जिनको टेनिस एल्बो या शोल्डर में प्रॉब्लम होगी, फ्रोजन शोल्डर होगा, तो उनके लिए रामबाण है। ठीक है, तो कुछ 1 आध मिनट तक आप इस पोजिशन तक होल्ड करेंगे, फिर ये एकदम आराम से आ जाएंगे आगे की तरफ। चाहे जिसको बैठना वो बैठ भी सकता है। ठीक है, और जिसको नहीं बैठना वो इस तरह रिलैक्स कर सकता है। फिर से आप अपने हाथ को उठाएंगे, फिर ये नीचे की तरफ जाएंगे, सटाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ को इनहेल करना है। जितनी देर तक आप अपने ब्रीथ को, सांस को रोक पाए उतनी देर तक इस पोजीशन पे है। फिर उसके बाद इजी आराम से आते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पहले स्टेप। अब दूसरा क्या करना है, दूसरे में आपको अपने और दूसरे में क्या करना है, आपको इसके एंड पे बैठ जाना है, टेबल के एंड पे। ठीक है, जो भी चीज है उसके एकदम एंड पे आप ये पोजीशन टिका करके बैठ जाना है। ठीक है, और बड़ा आराम से किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे पीछे जाना है। कुछ इस तरीके से अपने पैरों को एकदम फ्लैट रख देना है। सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पकड़ा है, चाहे तो जमीन भी ले सकते हैं और अदरवाइज आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रेचिंग आपको करनी है। फिर हाथ के सहारे उठना है, उसी का तरीका है कुछ इस तरह से उठना है, कुछ सेकंड्स होल्ड करना है, फिर उसके बाद फिर से उसी पोजीशन पे जाना है। ठीक है, और ये जो पोजीशन पे जब आप कर रहे हो तो पहले ब्रीथ इनहेल कर लीजिए। ब्रीथ इनहेल करके किसी भी एक्सरसाइज को या योगासन को करने में ये बेनिफिट है कि आप उस चीज को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इनहेल करने के बाद आ जाना है, चाहे तो आप इनहेल करने के बाद जब आप सर नीचे रखें तो आप एक्सेल कर सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पैर फ्लैट होना चाहिए। अगर पैर फ्लैट नहीं होगा तो आपको चोट भी लग सकती है, इसलिए पैर को अपने फ्लैट रखिए। ठीक है, इसमें अपनी गर्दन को जितना पीछे लेके जा सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। हेड टू टो वाला ये एक्सरसाइज हम चलते हैं अभी इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब हमको एक्सट्रीम लेवल पे हमको अपने बैक को स्ट्रेच करना है, जो फिजिकली फिट है, जिनका फिजिक बढ़िया, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो आई करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें कोई एक हाथ की हाइट रखना है। ठीक है, एक हाथ में मेरा देख लीजिए, मेरा ये हाथ इतना है, हाथ लंबा है, तो ये जो आपका एल्बो के थोड़ा ऊपर तक होना चाहिए। इसी मतलब एक हाइट जैसे चेयर एक इस हाइट तक, देखिए इस हाइट तक का जो अगर आपका चेयर है तो उससे मेजर कर लीजिए। चाहे तो आप इस चेयर को भी कर सकते हैं, मैं इसमें करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप समझ पाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा संभाल करके आपको करना है। इसमें आपको सेम चीज करना है कि आपका जो ये टेल बोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी जो नीचे यहाँ खत्म, जहाँ से आपका हिप स्टार्ट है, वहाँ पे आपको इसकी एंड पे एकदम कॉर्नर पे एकदम बैठ जाना है। पूरा अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे, इसमें बैठने के बाद आपको स्ट्रेच करना है कुछ इस तरीके से। जब आप ये कर रहे हो तो आपके पेट का मसल्स भी स्ट्रेच हो रहा हो, और अपने पैर को जितना फैला सकते हो उतना फैला लीजिएगा। ठीक है, रिलैक्स पैर को रखिएगा। फैलाने के बाद अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करिए। अब ये जब अगर आप कर रहे हैं तो फिर दूसरा क्या करना है, जब अपने हाथ को पीछे लेके जाना है। जब अपने हाथ को आप पीछे लेके जाएंगे तो आपको खिंचाव महसूस होगा, पूरी बॉडी पे एक कर्व टाइप का खिंचाव होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब करने पे क्या है, आपकी बॉडी की एक अच्छी खासी स्ट्रेचिंग, अपर बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ठीक है, हम लोग डेली लाइफ में करते क्या कि आगे की तरफ मोस्टली बेड करते हैं, कोई भी वेट उठाते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे जो बोन्स हैं डेली लाइफ में वो आगे की तरफ ही ज़्यादातर बेड करते हैं, पीछे की तरफ नहीं। तो हम लोग को उसको रिजॉल्व करने के लिए वो जो प्रॉब्लम होती है, जो पेन होता है बैक में, और जो हम लोग का पोस्चर खराब होता है, उस पोस्चर को ठीक करने के लिए हम लोग को ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है, बैक स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये 100% वर्क करता है। बस इसको आप इस लेवल पे करने के लिए आपको मिनी टेबल पे प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है। तो उससे क्या है कि आप इस पे स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको बड़ा आराम रहेगा, बड़ी इजी हो जाएगा। और इसमें बेनिफिट क्या है कि ये आप जब परफॉर्म करेंगे, ये जब आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बैक में पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हद तक ये बैक पेन कम हो जाएगा और ये इंस्टेंट कम होगा। अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में वीक में 3 दिन भी करते हैं ना, तो भी आपको ये बैक पेन से छुटकारा परमानेंट मिल जाएगा। ये समझिए रामबाण की तरफ से, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ मैं चलता हूँ। ये भी एक्सट्रीम लेवल पर है, लेकिन अगर आप ये करने लगे या कर पाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपकी जो थाई और ये जो पेट के नीचे वाला ये जो पॉइंट है, ये थाई मसल्स और इसके नीचे ये मिडल में, जहाँ से हम लोग का यूटेरस स्टार्ट होता है, मतलब यूटेरस पोर्शन। तो चलिए आप चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। इसमें क्या है कि आपका ये पोर्शन, ये इस पोर्शन पे जो लाइन है, इस पोर्शन की जो स्ट्रेचिंग है, ये नहीं हो पाती है, ठीक है। और होता क्या है कि बैक पेन में एक लाइन होती है पेन की, कुछ लोगों को बैक में पीछे की पोर्शन पे टेल बोन में पेन करता है, लेकिन एक इस पोर्शन पे भी जो पेन होता है उसकी स्ट्रेचिंग लोग नहीं कर पाते हैं, और वो स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट होता है। उस स्ट्रेचिंग को परफॉर्म कैसे करें? उस स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने के लिए आपको पहले एक स्टेबल पोजीशन चाहिए होगी। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं अपने इस चीज़ को स्टेबल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका सहारा ले लिया, मैं इसके सहारे करने वाला हूँ, तो जिससे क्या कि मेरी बॉडी जो है वो अनबैलेंस नहीं होगी, भागेगी नहीं, गिरेगी नहीं, चोट नहीं लगेगा, इंजरी किसी प्रकार की नहीं होगी। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं? इसको परफॉर्म करने के लिए करना क्या है, अपने जो भी ऐसा कुछ वेटेड चीज़ हो, बेड का कॉर्नर या कोई भी हैवी सोफे का कुछ भी चीज़, उसके नीचे पैर को इस तरीके से फंसा लेना है, ठीक, एकदम अच्छे से फंसा लेना है। और उसके बाद इसकी एंड में, टेबल के एंड में, और अपनी जो टेल बोन है, ये एकदम टेल बोन इस पे, और ये दोनों एक पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये जहाँ पर खेती की खत्म हो रही है और जहाँ ये टेबल का स्टार्टिंग हिस्सा है या एंडिंग हिस्सा हो सकता है, उसमें आपको इस तरीके से बैठना है, ठीक है। और अपने पैर को इस तरीके से पकड़ना है, ठीक, और धीरे धीरे पीछे जाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर जितना वेट आगे वाले पे का होगा उतनी आपकी बॉडी बैलेंस हो पाएगी, मतलब जहाँ पे आप पैर फंसा रहे हैं वो एकदम ठोस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी वेट 70 किलो और आप 50 किलो की वेट पे फंसा कर रखें, तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए कॉर्नर मजबूत हो, फिक्स हो, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जिस पैर को बेंड किए है पूरा प्रेशर उसी पे आए, और जो पैर फ्री है वो पैर अच्छे से एकदम फिक्स करें, ठीक है। कुछ इस तरीके से करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आप इसमें भी गर्दन भी स्ट्रेच हो रही है, बैक भी स्ट्रेच हो रही है, और ये आपकी बॉडी भी स्ट्रेच हो रही है। अब ये तो हो गया स्ट्रेचिंग। अब हम ऊपर कैसे आएंगे इस चीज़ को फिक्स करके, तो हम लोग को इस पोर्शन को उठाना, खींचना है, ये इस पोर्शन को खींचना आगे की तरफ, ठीक है। जब इस पोर्शन को आगे की तरफ खींचेंगे तो आपकी बॉडी भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज हम लोग दूसरे पैर का भी इसी तरीके से कुछ करेंगे, उसको बीच में फंसाना है और हम लोग इस पैर को पकड़ना है, ठीक है। और एकदम ऐसा फंसाना है कि आपको कोई भी चोट वगैरह ना, और ये पीछे फंसाना इस तरीके से, फिर इसके सहारे आपको आगे आना है। जो भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएगा या जो कर लेगा, उसके लिए समझ लीजिए कि वो बंदा फिजिकली बहुत फिट है और बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो इजीली इस परफॉर्मेंस को कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 100% इफेक्टिव एक्सरसाइज है, 100%, क्योंकि अभी पहले जो भी स्ट्रेचिंग बताई सारे 100% इफेक्टिव है। बट ये वाला जो मैंने लास्ट वाला बताया है, ये जो आपके पैर और आपके ये पोर्शन जो लाइन अलाइनमेंट वाला लाइन जो बन रही है, इस पोर्शन के लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो अब स्टे ट्यून, देखते रहिए वीडियो, ऐसी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और आगे जाकर मिलेंगी। इस बार काफ़ी लेट हो जा रहा है हम लोग वीडियो शूट करने में क्लासेस की वजह से, तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से किसी के साथ, मतलब कोई रहे उसके सपोर्ट में करिए, अकेले नहीं कर सकते तो अकेले मत करिए। बट मिनी टेबल वाला आप अकेले परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये वाला जो है एक्सट्रीम वाला इंटरमीडिएट लेवल, इसको आप किसी के साथ करिए, या तो फिर अपने पैर को अच्छे से फिक्स करके करिए। अगर जिनका वेट ओवर वेट है तो वो किसी के मौजूदगी में ये चीज़ें करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो आपको चोट भी लग सकता है, लेकिन ये अगर आपने कर दिया तो समझ लीजिए आपके बैक का पेन जड़ से खत्म हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।